हेलो फ्रेशर्स एंड मेरे प्यारे ड्रॉपर्स। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशंस एंड इम्प्लांटेशंस के बारे में। हमने देखा गैमेटोजेनेसिस में हमने गैमेट का फॉर्मेशंस किया, स्पर्म्स का फॉर्मेशंस किया एंड ओवम का फॉर्मेशंस किया, एंड दोनों का फ्यूजन्स कराना फर्टिलाइजेशंस कहलाता है। तो ये दोनों को फ्यूजन्स के लिए ड्यूरिंग कॉपुलेशंस क्वाइटस के टाइम जो है वेजाइना पे स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करना इंसेमिनेशंस कहलाता है। ये बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग क्वाइटस पेनिस वेजाइना में इंसर्ट करके इंसेमिनेट करता है सीमेन को, उसे हम इंसेमिनेशंस कहते हैं। मेल इजाकुलेट स्पर्म्स इनटू वेजाइना, यहाँ से यहाँ के प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेट कहते हैं। वेजाइना के बाद वो सर्विक्स से थ्रू यूट्रस तक पहुंचता है और यूट्रस के बाद वो फॉलिपियन ट्यूब्स के एम्पुला रीजन्स, जो वाइडर पार्ट ऑफ फॉलिपियन ट्यूब था, उसके पास पहुंचता है एम्पुला रीजन्स में। और वहीं फीमेल से ओव्यूलेशंस के बाद रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocytes, एनसीईआरटी सेकेंडरी oocytes को ओवम भी बोल देता है। सेकेंडरी oocytes वो फॉलिपियन ट्यूब्स के एम्पुला रीजन्स में पहुंचती है और फॉलिपियन ट्यूब्स में सबसे पहले इन्फंडिबुलम्स उसको कैच करता है। स्पर्म एंड ओवम को जो है साइमल्टेनियसली एम्पुला रीजन्स ऑफ फॉलिपियन ट्यूब्स में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब एम्पुली रीजन्स में दोनों पहुंच जाते हैं तो दोनों का मीट होता है, फ्यूजन्स होता है। उस फ्यूज़न को हम फर्टिलाइजेशंस बोलते हैं। अब एक डाउट आता है कि फर्टिलाइजेशंस जो है वो सेकेंडरी oocyte से होता है या ओवम से होता है। तो हमने देखा था कि oogenesis में जो है सेकेंडरी oocytes को हमने रिलीज़ किया था, जिसे एनसीईआरटी ओवम भी बोल देता है। तो सेकेंडरी oocytes जो हमने रिलीज़ किया था वो जो है मियोसिस 2 का प्रोफेज 2 में अरेस्ट होता है। जब स्पर्म्स और ये ओवम का फर्टिलाइजेशंस होता है, उसके बाद जब ओवम एंड स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशंस होता है उसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तब सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम एंड एग का रिलीज होता है। ओवम, एग, और इसे ऑल्सो ओटिड भी बोलते हैं। तो अब हमें क्लियर होगा कि सेकेंडरी oocyte जो ओव्यूलेशन से रिलीज़ होता है वो मेयोसिस 2 के प्रोफेज 2 में अरेस्ट होता है। जब स्पर्म्स आके उसके जोना पेलुसिडा लेयर्स ऑफ किसका सेकेंडरी oocytes जो हमने देखा था किसमें oogenesis में, जब सेकेंडरी oocyte जब मेच्योर फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, तब वो सेकेंडरी oocytes के ऊपर एक लेयर जो जोना पेलुसिडा का लेयर होता है, जोना पेलुसिडा का लेयर जब स्पर्म्स क्रॉस करता है तो उस प्रोसेस में उसको फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। और उसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, तब सेकेंड पोलर बॉडी और oocyte का फॉर्मेशंस होता है। जब स्पर्म्स सेकेंडरी oocytes के जोना पेलुसिडा लेयर्स में आता है, उससे कांटेक्ट करता है, तब जोना पेलुसिडा लेयर जो है वो इंड्यूस करता है, उसका मेम्ब्रेन में चेंज करता है ताकि एडिशनल स्पर्म्स और उससे फर्टिलाइज ना कर पाए। ये कैसे होता है? तो स्पर्म्स का जो हेड पोर्शंस था, जो एक्रोजोम है, वहाँ पे इंजाइम कंटेंट था जो जोना पेलुसिडा लेयर्स को क्रॉस करने में हेल्प करता है। और एक बार जो जोना पेलुसिडा लेयर्स को क्रॉस कर जाए तो दूसरा स्पर्म्स को जोना पेलुसिडा लेयर्स जो है वो अंदर नहीं आने देता है, सबको ब्लॉक कर देता है। फर्टिलाइजेशंस ओनली अकर्स इफ ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन्स। ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशंस। इसीलिए सारे कॉपुलेशंस जो है, सारे क्वाइटस जो है वो फर्टिलाइजेशंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ओवम और स्पर्म्स का एम्पुलरी रीजन्स में एक साथ पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी फर्टिलाइजेशंस हो पाएगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पेलुसिडा लेयर्स ऑफ ओवम एंड इंड्यूसेस चेंज इन मेम्ब्रेन्स एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। जैसे कि हमने देखा
वेजाइना में इंसेमिनेट किया गया स्पर्म्स को एंड स्पर्म स्विम करते हुए सर्विक्स के थ्रू यूट्रस एंड यूट्रस के थ्रू एम्पुलरी रीजन्स में पहुंचता है और यहाँ ओवम रिलीज होने के बाद वो एम्पुलरी रीजन्स में पहुंचता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस होता है। यहाँ पे हम और अच्छे से देख सकते हैं ओवरी जो है कॉर्पस लूटियम तब फॉर्म होता है जो फॉलिकल्स तब फॉर्म होता है जब सेकेंडरी ओसाइट्स को रिलीज कर देता है, इसी को ओवम एंड ये सेकेंडरी ओसाइट्स। और इधर से इंसेमिनेट हुआ होगा स्पर्म्स और स्पर्म्स यहाँ से स्विम करते हुए एम्पुलरी रीजन्स में पहुँचता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस देखने को मिल रहा है हमें। तो फर्टिलाइजेशंस कैसे हुआ? मेल जो है वो इंसेमिनेट करता है फीमेल वेजाइना में स्पर्म्स, देन स्पर्म्स जो है वो एम्पुलरी रीजन्स में पहुंचता है एंड ओवरी उसी टाइम्स जो है ओवम रिलीज करता है और वो एम्पुलरी रीजन्स में साइमल्टेनियसली दोनों साथ में पहुंचते हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशंस होता है। हमने जो oogenesis पे सेकेंडरी oocytes बनाया था वो जो है मियोसिस 2 प्रोफेज 2 में अरेस्ट होता है और वो कंप्लीट मियोसिस 2 कंप्लीट कब होता है? जब जो है स्पर्म्स जोना पेलुसिडा से कांटेक्ट में आता है, जोना पेलुसिडा से कांटेक्ट में आता है, सेकेंडरी oocytes का जो लेयर है जोना पेलुसिडा उससे कांटेक्ट में आता है, फर्टिलाइजेशंस बोलते हैं, फर्टिलाइजेशंस होता है, तब जाके मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम का रिलीज करता है और फिर ओवम और स्पर्म्स का न्यूक्लियस जो है दोनों फ्यूज करते हैं एंड फिर जायगोट का फॉर्मेशंस करते हैं, तब जाके जायगोट का फॉर्मेशंस करते हैं। फर्टिलाइजेशंस होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशंस करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्स ऑफ द बेबी। सेक्स ऑफ द बेबी के बारे डिस्कस करते हैं। जो मेल जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो XY होते हैं एंड फीमेल क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो XX। ये डिप्लॉइड का बात कर रहे हैं 2N एंड इस फीमेल जो है वो एक ही टाइप का गैमेट्स फॉर्मेशंस कर सकती है, सिर्फ और 6X क्रोमोजोम्स ही उसके गैमेट्स में होंगे एंड मेल जो है वो दोनों शो कर सकता है X एंड Y, 50% X एंड 50% Y। एक स्पर्म्स में या तो X होगा या फिर Y होगा, Y क्रोमोजोम या फिर X क्रोमोजोम। मेल के गैमेट में X हो सकता है या Y हो सकता है, फीमेल के सिर्फ और सिर्फ X ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो मेल है वही डिसाइड कर सकता है बॉय होगा या गर्ल होगा। जब स्पर्म्स जो है X क्रोमोजोम्स एंड एग X क्रोमोजोम तब फीमेल बनाते हैं एंड Y एंड X का फ्यूज होता है तब बॉय बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशंस जायगोट का फॉर्मेशंस होता है। जायगोट बनने के बाद उसमें माइटोटिक डिविजन्स होता है और उसे हम क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज जो है वो जायगोट में स्टार्ट होता है, यानी कि माइटोटिक डिविजन्स होता है और माइटोटिक डिविजन्स होते होते स्थिमस ऑफ फॉलिपियन ट्यूब्स से लेके यूट्रस तक पहुंचता है। एम्पुलरी रीजन्स में जायगोट का फॉर्मेशंस हुआ था, फिर उसके थ्रू फॉलिपियन ट्यूब्स एंड फॉलिपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंचता है। वहाँ तक जाने में जायगोट जो है वो माइटोटिक डिविजन्स करते हुए जाता है। जायगोट एक माइटोटिक डिविजन्स करके 2 सेल्ड बनाता है और हर सेल्स को ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। फिर से और एक डिविजन्स होता है 4 सेल्ड, फिर 8 सेल्स, फिर 16 सेल्ड। 8 to 16 सेल्ड ऑफ ब्लास्टोमेयर्स को हम लोग मोरूला बोलते हैं। मोरूला जो है वो कंटिन्यू डिवाइड करता है और ट्रांसफॉर्म कर जाता है ब्लास्टोसिस्ट में और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस में पहुंच जाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स हैं जिसे हम ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के जो ब्लास्टोमेयर्स है वो इस टाइप्स में अरेंज्ड हो जाते हैं कि इनर और आउटर सेल्स को हम लोग, आउटर लेयर को हम लोग ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, आउटर लेयर को हम लोग ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट इज कॉल्ड इनर सेल मास। उसे हम ऑल्सो स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। अब जो ट्रोपोब्लास्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट का बाहर का लेयर जो ट्रोपोब्लास्ट है वो इंडोमेट्रियम से अटैच्ड होता है
इंडोमेट्रियम से अटैच्ड होता है और अटैचमेंट के बाद जो है यूट्राइन सेल जो है वो डिवाइड करता है, यूट्राइन सेल जो है डिवाइड करता है और इंडोमेट्रियम्स जो है उसको सराउंड कर लेता है, इम्बिडेट गेट्स इम्बिडेट इन द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। इसे हम इम्प्लांटेशंस बोलते हैं। और जो इनर सेल मास था, इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है और वो एम्ब्रायो का फॉर्मेशंस करता है। और अगर इम्प्लांटेशंस हो जाता है तो इम्प्लांटेशंस के बाद प्रेगनेंसी पीरियड आ जाता है। इम्प्लांटेशंस के बाद प्रेगनेंसी पीरियड आ जाता है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ही जो यूट्राइन वॉल से इम्प्लांटेशंस होता है। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल से अटैच्ड होता है, इंडोमेट्रियम से अटैच्ड होता है, वैसे ही यूट्राइन सेल डिवाइड करके रैपिडली जो है ब्लास्टोसिस्ट को कवर प्रोवाइड करता है। आफ्टर इम्प्लांटेशंस इनर सेल मास जो डिफ्रेंशिएट करके एम्ब्रायो बनाता है एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर लेयर एक्टोडर्म्स, इनर लेयर इंडोडर्म्स एंड मेजोडर्म्स सून अपीयर बिटवीन एक्टोडर्म्स एंड इंडोडर्म्स। एम्ब्रायो जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है 3 लेयर में। आउटर को हम लोग एक्टो बोलते हैं, इनर को हम लोग इंडो बोलते हैं और बाद में जो है मेजो का फॉर्मेशंस होता है। हमने आज कवर किया फर्टिलाइजेशंस एंड इम्प्लांटेशंस को।